नहीं जानते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, गार्डनिंग करने वाले लोग एक अजीब सी जर्नी से गुजरते हैं। जब कोई नया फ्रूट प्लांट घर आता है तो गार्डनर ऑलमोस्ट एक उसको स्पेशल गेस्ट जैसा ट्रीट करता है। सबसे पहले उसके लिए अच्छा सा पॉट सेलेक्ट किया, फिर अच्छी सी सॉइल, कंपोस्ट ऐड किया, कोकोपीट भी ऐड किया और गार्डनर को लगता है अब तो प्लांट रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेगा। फिर शुरू होता है, कुछ हफ्तों बाद प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, लीव्स ग्रीन हो जाती है, ब्रांचेस निकलने लगती है। गार्डनर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले प्लांट को चेक किया जाता है, कभी लीव्स को टच करके, कभी सॉइल चेक करके। लेकिन एकदम से ग्रोथ रुक जाती है। आज की वीडियो में आपको वो हिडन रीजंस बताने वाला हूँ जो एक हेल्दी लुकिंग प्लांट को फ्रूटिंग से रोक देते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है जो बहुत सारे गार्डनर्स इग्नोर कर देते हैं, वो है ग्रोथ मोड। प्लांट्स की लाइफ जो होती है वो भी डिफरेंट स्टेजेस की तरह होती है। जब प्लांट यंग होता है तो उसका मेन फोकस फ्रूट बनाना नहीं होता, उसका फोकस होता है अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रांचेस को ग्रो करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना। सोचो, अगर एक छोटा सा प्लांट अगर तुरंत फ्रूट बनाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? ब्रांचेस वीक रहेगी, रूट स्ट्रांग नहीं होंगी और प्लांट फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए नेचर ने प्लांट को एक सिस्टम दिया है जिसमें प्लांट वो अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाता है और उसके बाद ही फ्रूटिंग स्टार्ट करता है। इसी वजह से कई बार आपको प्लांट बहुत हेल्दी दिखेगा, लीव शाइनी होंगी, ब्रांचेस भी ग्रो कर रही होंगी, लेकिन फ्रूट स्टार्ट नहीं होगा। गार्डनर को लगता है प्लांट लेजी है, लेकिन एक्चुअली प्लांट प्रिपरेशन कर रहा होता है। इसलिए अगर आपका प्लांट हेल्दी दिख रहा है लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो ग्रोथ मोड में हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। अब दूसरा रीज़न दोस्तों ये होता है पॉट साइज़। पॉट साइज़ का जो रीज़न होता है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन रीज़न होता है। लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। कंटेनर गार्डनिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। कई गार्डनर्स प्लांट को एक मीडियम पॉट में लगा देते हैं और फिर सालों तक उसी पॉट में ग्रो होने देते हैं। शुरू में प्लांट थोड़ा ग्रो कर लेता है, इसलिए गार्डनर को लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे रूट्स पॉट के अंदर ही घूमने लगती हैं, रूट्स को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती और वो सर्कुलर पैटर्न में ग्रो करती रहती है। इसको गार्डनर्स रूट बाउंड बोलते हैं। जब प्लांट रूट बाउंड डिस्टर्ब हो जाता है तो प्लांट रूट जो होती है बाउंड हो जाती है और पूरा ग्रोथ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसका मेन फोकस सिर्फ ज़िंदा रहना होता है, फ्रूट बनाना नहीं। इसलिए आपको एक अच्छा पॉट साइज़ लेना है, खासकर फ्रूट प्लांट्स के लिए। फ्रूट प्लांट्स को बड़ा पॉट साइज़ की नीड होती है। अब आता है प्लांट को थोड़ा स्ट्रेस चाहिए। ऐसा क्यों? ये थोड़ा फ़नी रीज़न हो सकता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार फ्रूट्स इसलिए नहीं देता प्लांट क्योंकि उसको थोड़ा स्ट्रेस चाहिए। बिगिनर्स को लगता है प्लांट को हमेशा परफेक्ट लाइफ मिलनी चाहिए, परफेक्ट सॉइल, परफेक्ट वाटरिंग, परफेक्ट केयर, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जब प्लांट को हर चीज़ परफेक्ट मिल रही होती है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है और कंफर्टेबल प्लांट फ्रूट्स नहीं बनाता। नेचर में प्लांट्स को कभी कभी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है, जैसे प्रूनिंग, सीजनल चेंज या थोड़ा ड्राई पीरियड। इसी वजह से एक्सपीरियंस गार्डनर होते हैं वो लाइट प्रूनिंग करते रहते हैं, चाहे साल का कोई सा भी टाइम चल रहा हो। जब ब्रांचेस कट होती है तो प्लांट को सिग्नल मिलता है कि अब नए शूट्स, नए फ्लावर्स प्रोड्यूस करने हैं। कई बार प्रूनिंग के बाद प्लांट सडनली फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और गार्डनर को लगता है कि जैसे प्लांट में कोई मैजिक हो गया। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल थिंग्स है, एक्सपीरियंस गार्डनर्स ही यूज़ करते हैं। अब फोर्थ रीज़न दोस्तों ये होता है सनलाइट का पावर। सनलाइट प्लांट्स के लिए एक सोलर पावर मशीन जैसी होती है। अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो प्लांट्स के पास एनर्जी की कमी हो जाती है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की हेल्प से होता है। इसी प्रोसेस से प्लांट एनर्जी बनाता है। अगर प्लांट को सिर्फ थोड़ी सी सनलाइट मिल रही है तो वो एनर्जी लीव्स को मेंटेन करने में ही यूज़ हो जाती है। फ्रूट्स बनाना प्लांट के लिए एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। इसमें प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कई बार गार्डनर्स प्लांट को बालकनी के कॉर्नर में रख देते हैं जहाँ सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है और फिर लोग बोलते हैं कि फ्रूट क्यों नहीं आ रहा। अरे फ्रूट कैसे आएगा? इसलिए फ्रूट प्लांट्स को मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, फिर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। आपको एक ऐसी जगह देखनी है प्लांट के लिए जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट मिले, काफ़ी देर तक सनलाइट मिले। अब आता है दोस्तों सीज़न का गेम। देखिए दोस्तों, सीज़न का अपना कैलेंडर होता है प्लांट में।
जो होते हैं वो उसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन गार्डनर्स कभी-कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे प्लांट का 3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया और गार्डनर डेली चेक करता रहता है कि फ्रूट क्यों नहीं आ रहा। प्लांट शायद ही अंदर सोच रहा होता है, अभी सीज़न नहीं है फ्रूटिंग का, इसलिए फ्रूट नहीं दूँगा। हर फ्रूट प्लांट एक स्पेसिफिक फ्रूटिंग सीज़न में ही होता है। मैंगो का सीज़न अलग होता है, गुआवा का अलग। टेम्परेचर, डे लाइट, ह्यूमिडिटी सब मिलाकर एक फ्रूटिंग साइकिल कंट्रोल करते हैं। इसलिए गार्डनर को पेशेंस रखना चाहिए और प्लांट को नेचुरल सीज़न को समझना चाहिए। जब प्लांट अच्छे सीज़न में नहीं होगा, तो वो फ्रूट कैसे देगा? जैसे सर्दियों में फ्रूट प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, वो फ्रूट्स कम देते हैं। वहीं कुछ तो गर्मियों में इतने फ्रूट्स देते हैं कि पूरा प्लांट फलों से भरा हुआ होता है। अब आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। ये एक छुपी हुई कहानी जैसा है दोस्तों। कई बार प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मिसिंग होती है। वो क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दोस्तों मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन जैसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो फ्लावर और फ्रूट डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी होने पर प्लांट हेल्दी दिखता है, लेकिन फ्रूटिंग वीक हो जाती है। गार्डनर को लगता है प्लांट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो एक छोटी सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। इसलिए टाइम टू टाइम ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते रहिए। सीवीड या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है प्लांट के लिए। अब आता है एक दोस्तों गार्डनर की फ़नी हैबिट। रोज़-रोज़ गार्डनर्स प्लांट को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि फ्रूट्स कब आएँगे? कभी-कभी लीव्स भी काउंट करते हैं, कभी ब्रांचेस चेक करते हैं और कभी सॉइल को खोद कर चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से प्लांट कभी फ्रूट नहीं देता है। प्लांट शायद सोचता है अब थोड़ा टाइम चाहिए फ्रूट्स देने के लिए। गार्डनिंग में सबसे बड़ा लेसन पेशेंस ही होता है। नेचर फास्ट फॉरवर्ड बटन पे काम नहीं करता। जो गार्डनर पेशेंस सीख लेता है, वही लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल गार्डनर बनता है दोस्तों। अगर आप भी प्रो गार्डनर बनना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गार्डनर बनना चाहते हैं, तो एक सिंपल फार्मूला यूज़ कीजिए। क्या? फुल डे सनलाइट। हर प्लांट को आपको फुल डे सनलाइट रखनी है। जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट को ईज़िली हैंडल कर लेते हैं, इसलिए आपको उनको फुल डे सनलाइट में रखना है। दूसरा होता है दोस्तों बैलेंस फर्टिलाइज़र। जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें, तो बैलेंस फॉर्म में डालें। जैसे काऊ डंग कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये फर्टिलाइज़र प्लांट को हर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। इससे प्लांट बैलेंस रहता है और अच्छी ग्रोथ करता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न दोस्तों ये होता है प्रॉपर प्रूनिंग करना। अगर आप प्रॉपर प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो प्लांट में फ्लावर और फ्रूट भूल जाइए, क्योंकि प्रूनिंग ना करने से प्लांट काफ़ी घना बनता है, वो बहुत ही कम फ्रूट्स देता है फिर। और जब प्लांट को ये कंडीशंस मिल जाती है, तो वो नेचुरली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है और इतनी देता है दोस्तों कि आप देखते ही रह जाएँगे। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लांट को थोड़ा ऑब्ज़र्व करो, उसकी नीड समझो। कई बार छोटे-छोटे करेक्शन से ही प्लांट सडनली फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। एंड बिलीव करो, जब पहला फ्रूट आता है, तो गार्डनर की खुशी का लेवल ही अलग होता है। उस मोमेंट में सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।